बैंक बचाओ देश बचाओ को लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। बैंक बचाओ देश बचाओ को लेकर राष्ट्रीय बैंकों के निजीकरण और सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने के खिलाफ जंतर मंतर पर देश के सरकारी बैंक के कर्मचारी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ में किसान और सभी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला। जो प्रदर्शन है पूरी देश से हमारा जो बैंकर साथी है, जो हमारा ग्राहक है, जो हमारा साथ जुड़े हुए हैं, सारे लोग हैं। सिर्फ बैंक अधिकारी नहीं आए हुए हैं, सारे लोग आ चुका है। पूरी देश से हम भारत यात्रा में निकाले थे, लोगों को जागरूक करने के लिए, एक जनमत जुटाने के लिए कि सरकार जो देश को बेच रहे हैं, बैंक को बेच रहे हैं, ये देश के हितों के लिए नहीं है। ये जो चंद पूंजीपतियों के हितों के लिए सरकार ये कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमारा जो नारा है बैंक बचाओ देश बचाओ, क्योंकि बैंक ऐसे एक इंस्टीट्यूशन है जो ये देश को सेल्फ रिलायंट किया है। सरकार कहते आत्मनिर्भर भारत, सच्चाई में यह है बैंक निर्भर भारत, क्योंकि सरकार को जो भी स्कीम है हम ही बैंक लोगों ने इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर ये जो है हमारा जो इतना जिम्मेवारी है, इसके बावजूद भी सरकार बैंक अमेंडमेंट बिल लाकर बैंक निजीकरण करने का ख्वाब देख रहा है। अगर किस लिए कर रहा है, वो चंद पूंजीपतियों के लिए कर रहा है जो हजारों करोड़ कर्जा लेके बैठे हुए हैं। अगर एक बार निजीकरण हो जाएगा, बैंक दिवालिया हो जाएगा, तो सरकार को कुछ नहीं होगा। जो बैंक का आम नागरिक है, जो ग्राहक है, उनका जो धनराशि जो बैंक में है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। फायदा हुआ चंद पूंजीपतियों के लिए, और जो आम गरीब लोग हैं, किसान है, मजदूर है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं हैं, जो छात्राओं हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम लघु उद्योगपति है, जो भी है, वरिष्ठ सेवानिवृत्त नागरिक है, ये सारे लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसका अधिकार नहीं रहेगा वो निजी बैंक में जाकर खाता खोले, परिसेवा ले। तो ये जनहित के लिए हम लड़ रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए हम लड़ रहे हैं, और सरकार को एक चेतावनी देने के लिए लड़ रहे हैं, सड़क पे आज उतर रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, बाकी पिक्चर अभी बाकी है। ये सरकार को हम चेतावनी देते हैं इस मंच से। ऐसा क्या वजह है? सरकार को जो वजह है, सारे देश का संपत्ति जो है वो सारे बेचने के लिए, ये सरकार का ये मुद्दे है। जो भी है हमारे पास, चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दो, और वही पूंजीपति लोग जो है ये सरकार को तोषण करते हैं और सरकार हमको शोषण करते हैं। तो इसी के लिए हमारा संघर्ष जारी है, तब तक जारी रहेगा जब तक ये बिल वापस ना सरकार ले। आज बहुत लोग आए, किसान मोर्चा का लीडर्स लोग आए हुए हैं, C2 जनरल सेक्रेटरी आए हुए हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो MP है, स्पेक्स पर्सन आए हुए थे, आम आदमी पार्टी का संजय सिंह सर जी भी आने वाला है कुछ ही देर में। हमने सारे पार्टीज़ को हम इनवाइट किया है। तो क्योंकि ये जो लड़ाई है ये लोगों की लड़ाई है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? बहुत कुछ है। अगर बिल पारित हो जाएगा तो ऐसे एक आंदोलन होगा जो सरकार कभी देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आने का आपका क्या रीजन है या किस लिए प्रदर्शन? हम यहाँ सभी बैंक वाले अपनी अपनी यूनियनों से आए हैं, अपने अपने प्रदेशों से आए हैं, पूरे देश से एकत्रित हुए हैं। हम यहाँ पे बैंक के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने यह कुछ बैंकों को अभी नाम तो नहीं लिया है, पर कुछ बैंकों के खिलाफ वो निजीकरण की शुरुआत करने जा रही है। वे उसके लिए बिल पास करने वाले हैं, जिसके लिए हम यहाँ सभी बैंक हर देश के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जगहों से आके हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हम भारत यात्रा कर रहे हैं। हमारे कुछ साथी चेन्नई से भी आए हुए हैं, कुछ बम्बई से भी आए हुए हैं, कुछ कलकत्ता से भी हैं। अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में आके ये यहाँ पे हर जगह बड़े बड़े शहरों में जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी निजीकरण करने से सबसे पहले तो हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। जब हम निजीकरण हो जाएगा तो हम यहाँ जनता के लिए काम नहीं कर पाएंगे, फिर हम पर्सनली काम करेंगे सिर्फ प्रॉफिट के लिए। अभी तो हम सेवाएं दे रहे हैं, हम निस्वार्थ भाव से सेवाएं दे रहे हैं, पर फिर हम वो सेवाएं शायद नहीं दे पाएंगे। फिर जैसे प्राइवेट बैंकों का हाल है वैसे ही हम सब सरकारी बैंकों का भी हाल हो जाएगा।
जो आम जनता है, जो सबसे इस देश का सबसे नीचे स्तर का इंसान है, उस तक हम सुविधाएं ये बैंकों की नहीं पहुंच पाएंगी। यहाँ पे आज कौन से बैंक के लोग आए हुए हैं? यहाँ पे सभी बैंकों के लिए आए हुए हैं। आज का जो हमारा ये बैंक बचाओ देश बचाओ जो एक मुहिम है, जो आज हम यहाँ पे रैली कर रहे हैं, इसमें सारे बैंकों के SBI, बैंक ऑफ इंडिया, PNB, यूनियन बैंक, जितने भी हमारे सरकारी बैंक हैं वो सारे उतर आए हैं। क्योंकि बात ये नहीं है कि किस दो बैंक का प्राइवेटाइजेशन होगा, बात ये है कि ये जो गरीबों के लिए जो ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो सेवाओं में लगी हुई है, इनका प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट क्यों करना चाहती है, जबकि सीधे दिख रहा है कि इनके पास कोई दूसरा चैनल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर जो गांव में, जहां दूर दराज इलाकों में हम सेवाएं दे रहे हैं, वहां तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। वो सारी सेवाएं जब हम पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक हम दे रहे हैं, तो सरकार को ऐसा क्या इनके पीछे मंशा है कि वो हमें ज़बरदस्ती प्राइवेटाइज करने पे तुले हुए हैं। हमारा विरोध इस पर है। और इससे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आएगी वो आम आदमी को आएगी, गरीब तबके को आएगी, क्योंकि जो वहाँ तक सरकारी बैंक जो है बहुत कम शुल्क में, बहुत ऑलमोस्ट जीरो बैलेंस पे उनको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं, वो सारी सुविधाएं उनको नहीं मिल पाएगी। आपको किस पार्टी का समर्थन मिल रहा है? सारी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। इवन हमारे को किसान यूनियन का समर्थन मिल रहा है, हमें युवा हल्ला बोल का समर्थन मिल रहा है, हमें NMOPS की, और जो OPS की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका समर्थन मिल रहा है, सारी पार्टियों का मिल रहा है। लेकिन ये पार्टियों से हम, चूँकि हमारा जो आईवॉक संगठन है, ये किसी भी पार्टी से इसका कोई अधिकृत नहीं है, लेकिन हम सबसे अपील कर रहे हैं कि जो भी प्राइवेटाइजेशन के विरोध में हैं वो हमारा साथ दें, और इसी मुहिम में हमारे साथ एक एक करके लोग जुड़ते जा रहे हैं।